दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी हुई है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में बस ऊठा पटक ही लिखी गई है और यह सब गलतियाँ हमारे जीवन में ही क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ें बस यह कहकर छोड़ दी है कि किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा वरना नहीं। हम अपने आप को यहाँ तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं और मैं कर भी क्या सकता था। अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हो। क्या आप मेरी फूटी हुई किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी हुई किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वह हो नहीं पाता तो मेरी किस्मत फूटी हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन सुख आनंद। मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे अपने सच्चे मन से प्यार किया उस प्रेमिका ने भी मुझे धोखा दिया और किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तो जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया वह मुझे व्यापार में हड़प कर बैठा है। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत को ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो चुकी है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही सुना। तब व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए काम पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ भी सलामत है, तुम अभी तक मरे हुए नहीं हो, तुम्हारी किस्मत भी खराब नहीं है, तुम सब सही लग रहे हो। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो तुम्हारी मृत्यु को तुम प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज़ मेरे घर मुझे धमकाने आते हैं। जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया है वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचारपूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आवाज़ में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम नहीं समझ रहे हो। फिर महात्मा बुद्ध उसे अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे
एक पेड़ से पत्ता उतारा और कहा कि अगर मैं इस पत्ते को इस नदी में डाल दूं तो पत्ता किस दिशा में जाएगा। तो व्यक्ति ने कहा, ये पत्ता उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में नदी का पानी बह रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। तो अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन ये पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे गिरा सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं। तब व्यक्ति ने कहा, तो ऐसे में तो इसकी किस्मत आपके हाथ में है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत तो मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक ये पेड़ पर लगा था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब वह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। तब व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी आपने इसे पेड़ से अलग कर दिया है और ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी जीवित है और लाभ में ही है कि अब वह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ पर लगे रहकर नहीं कर सकता था। अब बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया और वह उड़कर दूर चला गया। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर वह इतनी दूरी तय नहीं कर सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया और अब वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। फिर बुद्ध ने कहा, देखो, अब वह पत्ता नदी में तैरने का आनंद ले रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यह पता कर पाओगे कि वह कितने छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसर को ढूंढने में लगा है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे रही है, शक्ति दे रही है, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध के विचारों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता हुआ बोला, आप सही कह रहे हो महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया। मैं इतने प्रयास कर पा रहा हूँ कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैं मौजूद अवसर को देखने में समर्थ नहीं था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न हुई धारणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हम निकालते हैं। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने और सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।